हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हमारी रिलेशन फंक्शन की क्लास नंबर 2 है। पहली क्लास मैंने आपको करा दी थी, बेसिक चीजें मैंने उसमें बताई दी थी आपको, ठीक है। तो लास्ट हमने क्लास में सीखा था टाइप ऑफ रिलेशन। 3 टाइप के रिलेशन बताए थे मैंने। क्या क्या था बेटा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन बताए थे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होता है? रिफ्लेक्सेशन कौन सा होता है कि बताओ बेटा? रिफ्लेक्स रिलेशन में मैंने बताया था ए और ए बिलोंग्स टू किस में होने चाहिए? रिलेशन में। फिर मैंने सिमेट्रिक में क्या बताया था? ए बी बिलोंग्स टू, अगर ए बी इसमें आर में है देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। फिर मैंने आपको ट्रांजिटिव में क्या बताया था? इफ ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है। तो ये मैंने 3 ही टाइप के रिलेशन बताए थे। अगर ये तीनों रिलेशन जहां पे लग जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस। ठीक है बेटा, ठीक है। रिलेशन की क्लास नंबर 2 है। आज कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाओ। लिखो, कंसीडर ए सेट ए, एक सेट दे दिया आपको जिसमें अल्फा बीटा और 1 बिलोंग करते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, then which of the following relation is a reflexive relation? ठीक है। रिलेशन नंबर 2, अल्फा अल्फा बीटा बीटा 1 1 अल्फा बीटा बीटा अल्फा। अल्फा अल्फा 1 1 बीटा 1 बीटा बीटा। बताइए कौन सा इसमें रिफ्लेक्सिव है? सारे टोटल हुआ बेटा? चलो इसको भी लिखा रहने दो। देखो बेटा, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन ये है कि ये कोई एक सेट है, इसमें अल्फा लिखा है, बीटा लिखा है, 1 लिखा है। ये दूसरा सेट है, इसमें भी अल्फा लिखा है, बीटा लिखा है और 1 लिखा है। आपकी बुकलेट, आपकी कॉपी में डेफिनेशन लिखी है, देखो बेटा क्या लिखी है, पढ़ो। A relation on a set A is said to be reflexive if every element of set A related to itself। सेट A का हर एक एलिमेंट अपने आप से कैसे क्या करता हो? रिलेशन बनाता हो। ये बताओ, क्या अल्फा अल्फा है यहाँ पर? हाँ जी है। क्या बीटा से बीटा जुड़ा हुआ है?
हाँ सी है। क्या 1 से 1 जुड़ा हुआ है? नहीं जी नहीं है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब था कि इसके हर एक एलिमेंट अपने आप से एक रिलेशन बना रहे हो। इसका रीजन क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R1 रिलेशन, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। आगे बेटा समझे। सेकंड, अल्फा अल्फा है, बीटा बीटा है, 1 1 है। आगे चाहे कुछ भी जुड़ा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो अल्फा से बीटा जुड़ जाए, बीटा से अल्फा जुड़ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो अपना मुद्दा चाहिए था, अल्फा से अल्फा, बीटा से बीटा, 1 से 1 मिल गया। तो भाई साहब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है। उसके बाद ये तो वही है, इसको बोलते हैं नल सेट, जिसमें कुछ नहीं होता उसको नल सेट या वॉइड सेट भी बोल देते हैं। समझ में आ गया? सेट या रिलेशन जो भी है, फिलहाल तो नल रिलेशन या वॉइड रिलेशन, तो ये तो है ही नहीं, क्योंकि भैया हमें तो अल्फा अल्फा बीटा बीटा 1 1 चाहिए था। यहाँ पर अल्फा से अल्फा जुड़ा हुआ है, बीटा से बीटा जुड़ा हुआ है, 1 से 1 जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये क्या आ गया? हो गया डन। इसमें अल्फा से अल्फा है, 1 से 1 है, बीटा से 1 है, बीटा से बीटा है। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इन तीनों की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए ये भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन को रखता है। क्या बात आपको समझ में आ गई रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बेटा? कोई डाउट तो नहीं रहा किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। दूसरा लिखो, कंसीडर ए सेट ए अल्फा बीटा 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, हमें बताना है कि कुछ मैं आपको रिलेशन दूंगा, उसमें से कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है। ठीक है बेटा, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। R1 1 1, R2 अल्फा बीटा बीटा अल्फा, R3 R4 अल्फा बीटा बीटा अल्फा 0 0, अल्फा 0 0 बीटा 0 अल्फा। अल्फा बीटा अल्फा 0 बीटा 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 अल्फा बीटा 0। जीरो अल्फा 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 बीटा बीटा 0 0। बताइए बेटा कौन सा सिमेट्रिक है कौन सा नहीं? करो ट्राई। हाँ भाई साहब, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सिमेट्रिक रिलेशन होता है क्या। ठीक है, इसमें बेटा देखो ये है
रिफ्लेक्सिव रिलेशन में तो क्या था, हर एक एलिमेंट की इमेज बननी थी, हर एक एलिमेंट वहां पे आना था। यहाँ पे हर एक एलिमेंट नहीं चाहिए। ये कह रहा है कि इनमें एलिमेंट तो यही होंगे। मान लो इसने, देखो समझा रहा हूं, अगर इसने अल्फा बीटा लिया तो इसका रिवर्स भी आपके पास होना चाहिए। अगर है तो बेटा वो सिमेट्रिक कहलाएगा। सारे हो ना हो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो कल को इसने बीटा जीरो ले लिया तो बेटा जीरो बीटा भी आपके पास होना चाहिए। अगर है तो सिमेट्रिक है। डन, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अल्फा अल्फा का रिवर्स क्या होगा? अल्फा अल्फा, तो बेटा ये भी क्या हो गया? यस, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। आप भी देखो उसका रिवर्स कर कर भी, अगर रिवर्स करके भी वो आ रहा है, क्योंकि अल्फा अल्फा का उल्टा अल्फा अल्फा ही होगा, तो है वो अल्फा बीटा को बीटा अल्फा होगा। ये भी यस, इसमें तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं का उल्टा कुछ भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये भी यस। मतलब ना होने का कारण तो बताओ। अल्फा बीटा है, बीटा अल्फा, जीरो जीरो है, जीरो का उल्टा जीरो जीरो होगा। ठीक है, अल्फा जीरो है तो जीरो अल्फा है, जीरो बीटा है तो बीटा जीरो तो उसमें है नहीं। रीजन लिख देना कि बीटा जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू R5 रिलेशन, सो इसको काट देना, सिमेट्रिक नहीं है। अल्फा बीटा है, बीटा अल्फा है, अल्फा जीरो है, जीरो अल्फा इसमें नहीं है, तो मामला क्या हो गया? सारे होने चाहिए जितने भी अल्फा बीटा है, बीटा अल्फा, चलो मामला हमने मान लिया। बीटा बीटा है, उल्टा बीटा बीटा है, अल्फा जीरो है, जीरो अल्फा नहीं है, बीटा जीरो, जीरो बीटा नहीं है, इसके अंदर नहीं है ना, तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। जीरो अल्फा का उल्टा अल्फा जीरो होगा, ये भी नहीं है। अल्फा अल्फा का उल्टा अल्फा अल्फा, बीटा बीटा का बीटा बीटा, जीरो का जीरो का जीरो जीरो, तो ये भी क्या हो गया? और साथ ही कैसा रिलेशन है ये? रिफ्लेक्सिव भी तो है ये। अगर आपसे कोई पूछने लगे क्या ये रिफ्लेक्सिव भी है, हेलो, रिफ्लेक्सिव भी है? साथ ही आइडेंटिटी रिलेशन भी है। अगर मैं आपसे पूछने कौन कौन से रिलेशन है इसके अंदर, आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि अगर वो अपने आप से ही कनेक्ट होता है केवल, अल्फा अल्फा बीटा बीटा जीरो जीरो, ये रिफ्लेक्सिव भी है, आइडेंटिटी भी है, और साथ ही सिमेट्रिक भी है। डन, डन कर लो। कल आपको कम समझ में आया होगा, आज आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि कल आपने नई चीज थी बिल्कुल। गौरव नाम है आपका? परवीन, तो मैं क्या करूं, परवीन है तो गौरव रख लो नाम। लेट क्यों आते हो तुम? हो गए बेटे? एक क्वेश्चन लिखो, कंसीडर ए रिलेशन, कंसीडर सम रिलेशन डिफाइंड ऑन ए सेट ए 1 2 3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन से रिलेशन ट्रांजिटिव होंगे, कौन से नहीं होंगे? बताइए।
बेटा ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या है? इसमें बोला गया था इफ ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ये दोनों इसमें बिलोंग करते हैं, अगर ये ऐसे बिलोंग करते हैं, ठीक है, और ये दोनों एलिमेंट भी इसमें बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, चलो मेरी बात बताओ पहले, यहां पे ये है या नहीं है? सुनो मेरी बात, 1 2 है तो इसमें 2 1 भी तो, इसके आगे 2 के आगे भी तो कुछ नहीं है। चेक ट्रांजिटिव कर रहे हो ना, उसके लिए 2 आपके पास सेट होने चाहिए थे। ठीक है, तो बेटा ये ट्रांजिटिव है। इसमें ना होने का कारण देखो पहले, ना होने का मतलब ये प्रॉपर्टी जहां ना लग रही है वहां पे बताओ। मेरी बात सुनो, 1 से 2 है, अगर यहां से 2 से कुछ और होता और फिर वो आगे ना होता तो मैं बोलता। ठीक है, जैसे कि यहां से ये 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, तो 1 से 3 इसके अंदर है नहीं है, तो बेटा ये ट्रांजिटिव नहीं है। 1 से 2, 2 से 3, 1 से 3 भी है इसके अंदर, ये ट्रांजिटिव है, और ये ट्रांजिटिव है भाई। ठीक है, मतलब ना होने का रीजन ढूंढो, उसमें नल सेट होता है बेटा। देखो बेटा 1 से 2, मेरी बात सुनो, 1 से 2 गया, 2 से 2 गया, फिर 1 से 2 ये रहा वापस। समझ में आ गया बेटा? एबीसी, ये एबीसी नहीं होते हैं, कभी इसको एबीसी मान के बैठ जाओ, ऐसे तो यहाँ दुनिया भर के लिख सकता हूं मैं, 100 तक काउंटिंग लिख दूंगा मैं। ठीक है, बस इसी को मैं भी मान लेता हूं, मान लो ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो अगर ए सी क्या बनेगा? फिर 1 2 बन जाएगा, तो बेटा ये भी ट्रांजिटिव है। हाँ बेटा समझ में आया? जो डेफिनेशन है बेटा आ जाएगा, टेंशन ना लो। जैसे कि देखो उसमें 1 से 2 है, अब 2 से आगे तो कुछ है ही नहीं, तो ये भी ट्रांजिटिव है। मतलब आपने क्या देखना है, आपने देखो ये डेफिनेशन पढ़ी है कि सर जी देखो मैंने कहा था कि अगर ऐसा, मेरी बात सुनो, एक डेफिनेशन बदल देता हूं मैं आपकी, चलो ए बी बी सी इसमें बिलोंग कर रहे हैं, अगर ए सी इसमें बिलोंग नहीं करता तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो पहली बात तो देखो यहाँ पे 1 से 2, 2 से कुछ और होता मैं चेक करता तो मैं बताता यहाँ पे, तो फिलहाल ये ऐसे ही ट्रांजिटिव है। मतलब ऐसा नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, अगर ऐसी ऐसी स्थिति में वो आया ही नहीं है तो भैया कोई प्रॉब्लम नहीं फिर। ठीक है, और भी थे क्या? मिटा दूं? बेटा फर्स्ट वाला क्या बताऊं मैं आपको, 1 से 2 है ना होने का कारण बताओ चलो मेरे को फर्स्ट वाले का। आप कहोगे सर जी ऐसा नहीं है, देखो मान लो इस वाले इसमें 1 से 2 होता, और फिर 2 से 3 होता, और फिर यहां पर मान लो 1 से 4 होता, ऐसा कुछ होता मान लो। ठीक है, तो देखो जहां पे ये एंड हुआ वहां से शुरुआत हुई, जहां से एंड हुआ वहां से शुरुआत हुई, और ये दोनों इसके अंदर मिलने चाहिए, अगर नहीं मिले तो ट्रांजिटिव नहीं है। अब ये ना तो ये मान लिया ये एंड हुआ तो इसकी शुरुआत तो कहीं हुई नहीं, दो से कहीं, अगर वो होता वो ना मिलता तो ना, तो मैं बोलता। ठीक है, अगर वैसी चीजें ना होती तो मैं बोलता। बात आपको समझ में आ गई? ठीक है बेटा 1 से 2, मेरी बात सुनो, 1 से 2 बेटा वो अगला 2 से स्टार्ट होना चाहिए बेटा, ये डेफिनेशन पढ़ो, ये देखो मेरी बात सुनो, ये 1 से 2 है तो अगला 2 से स्टार्ट होना चाहिए, तो 2 से स्टार्ट हो वो, 1 से 2 और 2 से तो स्टार्ट नहीं है ना अगला, अगर वो 2 से स्टार्ट होता तो मैं देखता। बेटा ये तो देखो कि इन दोनों में कॉमन नहीं है क्या, ये कॉमन है क्या यहाँ पे, ये दोनों कॉमन है, ट्रांजिटिव है बेटा। अगर ऐसा देखो, अगर ये ऐसा हो जाता और फिर ऐसा ना होता तो मैं ट्रांजिटिव ना कहता, ऐसा हुआ ही नहीं है ना। मैंने कहा भाई मुजरिम तब होगा जब वो ऐसा होगा तो ऐसा ना हो, ना तो उसने ऐसा जुर्म किया।
ठीक है, तो आप कह नहीं सकते ट्रांजिटिव नहीं है, बोलो ठीक है ट्रांजिटिव है। ठीक है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज क्या होते हैं, बच्चे इस प्रॉपर्टी को ढूंढने की कोशिश कर जाते हैं। ये प्रॉपर्टी में आपको देखना है कि ये दो चीजें अगर वहां है और ऐसा ना हो तो ट्रांजिटिव नहीं है, अगर वो ये ऐसा भी नहीं है तो ट्रांजिटिव है वो। ठीक है, और आपके सीनियर बैठे हैं +2 वाले बता देंगे, है ना। हिमांशी नाम है आपका? प्रियांशी? मीनाक्षी? अगर प्रियांशी होता तो क्या होता? मीनाक्षी। मजा आ रहा पढ़ने में? अच्छा लग रहा चैप्टर? आगे लिखो इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास? ठीक है, लिखो। It is defined for the elements of set A। ठीक है, इट इज डिफाइंड फॉर द एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब एक सेट ए के एलिमेंट पे डिफाइन किया जाता है ये। आगे लिखो, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड, ये इसको हटाओ, ऐसे लिखो, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट A is denoted by ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आ गया तीसरा पॉइंट। फिर ये इक्विवेलेंट किसके होता है? लिखोगे B सच दैट AB बिलोंग्स टू R। तीनों बातें लिख लो। देखिए, देखो अभी समझ में नहीं आया होगा, एक एग्जांपल लेके चलो। मान लो आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 है, इसमें एक सेट है 1 2 3 4, ये सेट ए है, ये सेट ए है। ठीक है, इनके बीच में एक रिलेशन है, आर नाम का एक रिलेशन है। सेट ए 1 से 1 कनेक्ट है, 1 से 2 कनेक्ट है, 2 से 4 कनेक्ट है, 3 से 3 कनेक्ट है। बस कुछ इसी तरीके का कनेक्शन है। फिर अगर मैं इस रिलेशन को लिखवाने की बात करूं आपसे, कैसे लिखोगे इसको, है ना? लिखो, लिखोगे 1 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 4 और फिर 3 से 3। देखो, अगर मैंने आपसे पूछा कि मैंने कहा कि इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। आपसे आ जाएगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बताओ, सॉरी 1 बताओ। तो 1 कहाँ कहाँ कनेक्ट हो रहा है? देखो ये एक्चुअल में क्या है, देखो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन क्या है कि ए जिसके साथ कनेक्शन ले रहा है ना, उन सबका सेट ही इक्विवेलेंस क्लास कहलाता है। मतलब ए जिसके साथ भी कनेक्शन लिया वो सारे बी हैं। ठीक है, 1 1 से कनेक्ट हुआ 1 लिखो, 1 2 से कनेक्ट हुआ 2 लिखो,
ठीक है, तो 1 और 2 क्या हो गया बेटा, 1 2 क्या हो गया, इसकी इक्विवेलेंस क्लास। मान लो ये 1 3 से भी कनेक्ट हो जाता है ऐसे, ठीक है, तो क्या हो जाता है 1 2 3 क्या हो जाती है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। फिर मैंने कहा जी 2 की इक्विवेलेंस क्लास बताओ क्या है, तो 2 किससे कनेक्ट है, 4 से कनेक्ट है, तो ये 4 क्या होगी, इसकी इक्विवेलेंस क्लास होगी। ठीक है, मैंने कहा जी आपसे 3 की इक्विवेलेंस क्लास बताओ, क्या है, 3 की इक्विवेलेंस क्लास 3 है। 4 की इक्विवेलेंस क्लास बताओ, अब बोलोगे कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है ना, खाली छोड़ दो ऐसे ही लिख के। डन। क्वेश्चन लिखो है, कंसीडर ए रिलेशन और राम गीता वन गीता राम वन गीता राम। ठीक है, ऑन सेट ए राम श्याम कबीर वन गीता। फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ राम और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ कबीर। बताइए इसका आंसर। हाँ भाई हो गया। राम, राम गीता से जुड़ा हुआ है, राम वन से कनेक्ट है, बस। तो ये होगी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ राम। और कबीर भाई साहब, कबीर किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, अपने घर बैठा है, खाली खाली बैठा तो खाली बना दो उसको, बस हो गया। ठीक है, डन। बेटा एक बात लिख लेना, इसको मैंने क्या बोला था, याद करो, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला था, तो मतलब होते तो ये भी रिलेशन ही है। तो ए क्रॉस बी, इसी को बेटा यूनिवर्सल रिलेशन भी बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, मतलब जिसके अंदर सारे ही रिलेशन आ जाएं, वो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। मान लो इसमें 1 2 3 था, इसमें ए बी सी था, 1 से 1 भी है, 1 से बी भी है, 1 से सी भी है, 2 से ए बी है, 2 से बी भी है, 2 से सी भी है, 3 से ए भी है, 3 से बी भी है, 3 से सी भी है। तो ये कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। इधर से नहीं कनेक्ट होंगे, ए टू बी। ठीक है,
समझ आ गया? चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसमें आपको तीनों चीजें बतानी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। डन? अगर वो तीनों रहा तो आप उसको क्या बोल दोगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। डन? चलो लिखो, डिटरमाइन whether the given relation is reflexive, symmetric, and transitive on set A। पहला क्वेश्चन है, सेट ए दे रखा है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 तक के एलिमेंट है इसके अंदर। ठीक है, और एक रिलेशन दिया है आपको एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो बताइए ये जो रिलेशन बनेगा, पहले से रिलेशन बनाना है अपने, इस प्रॉपर्टी के हेल्प से रिलेशन बनाओगे, उसके बाद बताओगे क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, सब कुछ है, कौन सा है, नहीं है, जो भी है बता दो, बता दो। देखो भाई साहब, पहले तो ये हमसे रिलेशन ही ना बन रहा सर जी, क्या बना दिया आपने ये। देखो बेटा, ये बताओ, इसको मैं ऐसे लिख दूं 3x इक्वल टू वाई, लिख सकते हैं? देखो बेटा, इफ x इक्वल टू देन y इक्वल टू, ठीक है, क्या करना है आपको ये पता चल गया, y इक्वल टू क्या है 3x, वैल्यू कहां से उठानी है, यहां से। अगर मैं इसको 1 रखूंगा तो y कितना आएगा, बोलो बोलो बेटा, 3। इसको 2 रखता हूं तो 3 रखता हूं तो 4, 5 पर, ठीक है, 15 है इसमें। सारे के सारे एलिमेंट बेटा यहीं से होने चाहिए, तो आप कहोगे अब यहाँ पे इसको रोक दो, यहाँ रोक दो, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, यही बना बस। ठीक है, इसको यहाँ ले आओ, 1 से 3, 2 से 6, 3 to 9 एंड 4 to 12। ठीक है, अब आपने चेक करने हैं जो मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इस रिलेशन के अंदर। तो मैं चाहता हूं कि आप इसमें 2 मिनट ले करने के लिए। बेटा याद करो, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या पढ़ाई थी, मैंने कहा था हर एक एलिमेंट अपने आप से कनेक्ट होना चाहिए। तो बेटा इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है कुछ नहीं है ना, नहीं है ना, तो आप क्या कहोगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात आती है सिमेट्रिक पर, सिमेट्रिक में क्या कहा था कि 1 3 है तो 3 1 भी हो, नहीं है, 1 3 है तो 3 1 यहां पर नहीं है, तो भाई साहब आप सिमेट्रिक भी नहीं हो। ट्रांजिटिव में मैंने क्या कहा था, देखो अगर आपको 1 से 3 मिला, अगर 3 से भी कुछ आगे मिल गया, जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में
3 मिला, 3 से आगे स्टार्ट है कोई, ये रहा। अगर ना होता, जैसे 2 से 6 है, 6 से स्टार्ट होने वाला है नहीं तो हम देखते हैं इसको, लेकिन यहां से 1 से 3 है और 3 से 9 भी है फिर आपके पास में, क्योंकि ये दोनों के दोनों इसमें है। बट फिर 1 और 9 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो इस वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं है बेटा। अगर ये चीजें ना होती तो ये ट्रांजिटिव हो जाता। इन दोनों ने कुछ नहीं बिगाड़ा विचारों ने, इन्होंने करा, ठीक है, इन्होंने विचारों ने ट्रांजिटिव को कर दिया, इसको ट्रांजिटिव करने होने नहीं दिया। इसको समझ में आ गया? आई थोड़ी बहुत बात समझ में? एक और क्वेश्चन दे दूं ऐसे ही। बताना यही है इसमें भी। रिलेशन is defined on set, कैपिटल एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे इन्फिनिटी तक। ऑफ नेचुरल नंबर, हमें एक रिलेशन डिफाइन करनी है किस पर? नेचुरल नंबर्स पर, ठीक है, सच दैट एक्स वाई वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4। करो ट्राई बेटा। हमें x की है वो ले लेनी है जो नेचुरल भी हो और 4 से छोटी हो। हाँ भाई, पहले तो मुझे को बताओ x की वैल्यू क्या क्या होगी। 1 2 एंड 3 होगी। फिर रिलेशन बना उसका। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो y क्या होगा? 6 होगा। अगर 2 पुट करता हूं तो 7 होगा, और अगर 3 पुट करता हूं तो 8 होगा, ठीक है। आपसे पूछा गया क्या रिफ्लेक्सिव है? हाँ भाई साहब, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से लेकर इनफिनिटी तक होते हैं। फिर तो सबका चाहिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 सारे चाहिए थे ना, चाहिए है ही नहीं। फिर सिमेट्रिक में 1 6 है 6 1 नहीं है, 1 6 है 6 1 नहीं है। फिर ट्रांजिटिव में 1 6 है तो 6 से आगे भी कुछ नहीं है, 2 7 है 7 से आगे कुछ नहीं है, 3 8 आगे कुछ नहीं है, तो भाई साहब ट्रांजिटिव तो ये है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया वो ट्रांजिटिव का केस। अब आगे लिखो। अपनी बुक के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो आप। अभी नहीं, मतलब घर जाके, या तो यही करो जो मैं करा रहा हूं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, रिलेशन है एक्स वाई सच दैट y is divisible by x, y is divisible by x। करो। हाँ भाई,
इसमें क्या बोला था, y क्या होगा, डिविजिबल बाय x। हमें हर वो y लेना है जो x से डिविजिबल हो रहा होगा। यहाँ पे पहले आपने, आ जाओ बेटा अंदर, यहाँ पे एक काम करो, सारे नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 और 6। तो बेटा ये 1 1 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 1 से भी होगा और 2 से भी होगा, और ये 3 1 से भी होगा और 3 से भी होगा। इधर होना बेटा थोड़ा, चलिए चल रही है। ये 1 से होगा, 2 से और 4 से डिवाइड होगा, ये 1 से और 5 से, और ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो रिलेशन लिखो बेटा फिर, ये 1 1 1 2 2 2, ये दोनों लिखने हैं, 1 से 1 भी 2 से 2 भी, 1 3 3 3, फिर 1 से 4, 2 से 4, 4 to 4, 1 से 5 और 5 से 5, 1 से 6, 2 से 6, 3 से 6 और 6 से 6। हाँ भाई, अब हमें क्या बताना है इसमें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो भाई साहब, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या पढ़ाई थी मैंने आपको पढ़ाया था 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सारे होने चाहिए। तो क्या सारे हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सारे हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था क्या बताया था, सिमेट्रिक में क्या बताया था, जैसे कि 1 2 है तो किसके अंदर क्या 2 1 है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप ही बोल दो कि 1 2 बिलोंग्स टू R but 2 1 does not belongs to R, so it is not symmetric। ठीक है, फिर ट्रांजिटिव पे आ जाओ बेटा। ट्रांजिटिव पे क्या पढ़ाया था, 1 से 1 तो हो गई, 1 से 2 है, फिर 2 से 2 है, तो 1 से 2 भी है। चलो, हमें वही एलिमेंट देखने जो जहां से, जिसका एंड पॉइंट हो और जहां पे इनिशियल पॉइंट मिल जाए सेम। 1 से 3, 3 से 3, 1 से 3 भी है, फिर 1 से 4, फिर 4 से 4, 1 से 4 भी है। चेक कर लेने बेटा, सारे के सारे मिल जाएंगे, ट्रांजिटिव भी है ये। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज अब ट्राई करना, जो नहीं होंगे मैं आगे क्वेश्चन करा दूंगा आपको। ठीक है बेटा, चलो।